कि योगी आदित्यनाथ की जो अफसरशाही वाली राजनीति है, जो अफसरशाही वाला शासन चलाने की नीति है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर डर बना हुआ है कुर्सी जाने का, तो वो कहीं ना कहीं सत्य में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि अफसरशाही की वजह से स्वयं ही बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के सांसदों की नहीं चलती है, वह अपने ही क्षेत्र में कमजोर हो गए। अब ऐसे में जो उपचुनाव यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं, उसमें से यदि 10 में 10 या फिर 10 में 8 सीटें बीजेपी जीत जाती है। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी गलियारे में अटकलें तेज हो गई कि अब यूपी की कुर्सी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कभी भी बेदखल किया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी में लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन इतना खराब रहा बीजेपी का, आखिर उसकी जिम्मेदारी किसके सिरे पर मढ़नी चाहिए, ये बीजेपी संगठन में ही प्रश्न चिन्ह बना रहा। लेकिन 4 जून के पहले ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। क्योंकि ये सभी को पता है कि इस वक्त बीजेपी संगठन में 2 खेमे चल रहे हैं। एक खेमा जिसे दिल्ली का खेमा कहा जाता है, तो एक खेमा जिसे यूपी का खेमा कहा जाता है। लेकिन यूपी में लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी अब दिल्ली वाला खेमा जिसे अमित शाह की लॉबी कहा जाता है, उस लॉबी के लोग उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के सिरे पर मढ़ रहे हैं। उस लॉबी के लोगों का कहना है, उस लॉबी के नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की जो अफसरशाही वाली राजनीति है, जो अफसरशाही वाला शासन चलाने की नीति है, उसी की वजह से बीजेपी की हार हुई है। क्योंकि अफसरशाही की वजह से स्वयं ही बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के सांसदों की नहीं चलती है, वह अपने ही क्षेत्र में कमजोर हो गए। इसी के कारण बीजेपी की हार हुई। तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ के खेमे के नेताओं और लखनऊ लॉबी के नेताओं का कहना है कि जब लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी केवल एक ही व्यक्ति की चली, वो थे अमित शाह। पूरे टिकट बंटवारे से लेकर के लोकसभा चुनाव की रणनीति केवल अमित शाह ने तय की, तो फिर हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के सिरे कैसे हो सकती है। तो अब इसी बात को लेकर के सियासी गलियारे में फिर एक बार ये चर्चा तेज हुई है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी संगठन की समीक्षा बैठक हुई कि यूपी में बीजेपी की आखिर इतनी सीटें कैसे कम हो गई। इस समीक्षा बैठक से पहले दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई बीजेपी संगठन के अंदर, जिस बैठक को अमित शाह ने बुलाया, जिसमें अध्यक्ष से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक के नेता सभी मौजूद थे। उसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की भी मौजूदगी थी, जो आरएसएस के करीबी और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी बताए जाते हैं। बीएल संतोष को यह कहा गया कि अब आप लखनऊ जाकर के समीक्षा बैठक करिए और बीजेपी के हार के कारणों का पता लगाइए। अब संदेश दिल्ली से आया है, तो बीएल संतोष को लखनऊ तो आना ही पड़ेगा। अब लखनऊ की समीक्षा बैठक 2 दिनों तक चली, जिसमें से योगी आदित्यनाथ के खेमे के लोग और दिल्ली में बैठे अमित शाह के खेमे के लोग, दोनों लोग मौजूद रहे। और अमित शाह के खेमे के सबसे ज्यादा लोग यदि कहीं पर माने जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वो लखनऊ में बताए जाते हैं। चाहे उप मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम कैबिनेट मंत्री तक, जो अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अब ऐसे में यदि बीएल संतोष और यूपी की जो समीक्षा बैठक की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक जाने वाली है, अगर ऐसे में हार के कारण की जिम्मेदारी कहीं इस रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मढ़ी गई, तो फिर ये जो अटकलें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर डर बना हुआ है कुर्सी जाने का, तो वो कहीं ना कहीं सत्य में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से टिकट बंटवारा हुआ, उस टिकट बंटवारे से तो ये स्पष्ट था कि उसमें योगी आदित्यनाथ की तो नहीं चली, लेकिन अमित शाह की ज्यादा चली। लेकिन अब मैं आपको समझाऊं कि अमित शाह के खेमे के सबसे ज्यादा लोग यूपी में हैं, तो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की रिपोर्ट में ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है
कि उस समीक्षा बैठक में जो सबसे मुख्य पहलू बताया गया है वो ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सांसदों, विधायकों और नेताओं की कम चलती है, बल्कि अफसरशाही की ज्यादा चलती है और अफसरशाही की ही वजह से बीजेपी के नेता कमजोर हो गए हैं। अब यहां पर योगी आदित्यनाथ के पास भी खुद को साबित करने का एक गोल्डन चांस जो है वो है यूपी के 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना। अब ऐसे में जो उपचुनाव यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उसमें से यदि 10 में 10 या फिर 10 में 8 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की वजह से लोकसभा चुनाव में हार नहीं हुई, बल्कि वो हार टिकट बंटवारे और दिल्ली से तय हुई रणनीति के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई। यदि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की चली होती तो बीजेपी की सीटें कम नहीं होती, क्योंकि इसका प्रूफ अब 10 विधानसभा की उपचुनाव में मिल चुके हैं और ये विधानसभा उपचुनाव बहुत ही मुख्य चुनाव होने वाले हैं। इसमें ही तय हो जाएगा कि अब योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कोई परिवर्तन होगा। अब इस उपचुनाव में स्पष्ट हो जाएगा यदि बीजेपी 10 में 7 या 8 या 9 सीटें जीतती है कि यदि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिकट बंटवारे या रणनीति में चली होती तो फिर लोकसभा चुनाव में हार ना होता। तो ऐसे में अभी उपचुनाव के नतीजे तक यह संशय बना रहेगा कि योगी आदित्यनाथ अपने कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर कोई परिवर्तन होगा। अब केवल इंतजार है तो वो 10 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का इंतजार है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।